पूछे जाते हैं, एक गद्यांश से और एक पद्यांश से, और 15 नंबर पेडागॉजी से। तो इस तरह से पैसे पूछा जाता है और आपको किस तरह से वहाँ पर उत्तर करना होगा, इस तरह हम इस वीडियो में बताएंगे। तो पहले पैसेज नहीं पढ़ना है आपको पहले प्रश्न पर जाना है, फिर उसके बाद उत्तर। वहाँ पर पैसेज दिया रहता है तो बड़ा बड़ा, तो वहाँ से आपका टाइम वेस्ट होगा। तो पहले जो है प्रश्न पढ़े, उसके बाद जो है उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे पैसेज में। तो चलिए, हम यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है कि कास्य परंपरा दीर्घास्ति अनुच्छेदानुसार लिखति। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। कौन कौन सा दिया गया है? तो दिया गया है पहला पर वैदिक संस्कृति, भारतीय संस्कृति और उपनिषद ज्ञानस्य, और चौथा दिया गया है वैदिक साहित्य से। तो यहाँ पर आपको यहाँ से पैसेज दिया गया है, आपको पढ़ना है और आपको उत्तर करना है। तो यहाँ पर लिखा है जो है भारतीय संस्कृति परंपरा दीर्घा खंडा अस्ति। तो यहाँ पर क्या लिखा है? भारतीय संस्कृति। तो पहले का उत्तर यहाँ पर मिल जाएगा, ये जो है भारत संस्कृति की बात किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा ऑप्शन। तो यहाँ पर बन जाएगा परंपरा लिखा गया है कस्य परंपरा दीर्घास्त अनुच्छेदानुसार लिखित। तो भारत संस्कृति परंपरा दीर्घास्त खंडा अनुचस्ति। तो यहाँ पर पहले का उत्तर दूसरा हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर आपको उत्तर करना है और यहाँ का दूसरा सही हो जाएगा। इस तरह से आपको पैसेज में समय नहीं गंवाना है और ऐसे खोज कर उत्तर करना होता है। तो चलिए, पहले का यहाँ पहला ही दूसरा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि उपनिषन्तु किम वर्तते। इसका मतलब कह रहा है कि उपनिषदों में क्या होता है। तो आपको बताना है यहाँ पर वेदानाम व्याख्या, या ब्रह्मांड विषय ज्ञानम, या आध्यात्मिक चिंतनम, या वैदिक संस्कृति। तो आपको बताना है यहाँ पर कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर जो है आपको इसमें अब उत्तर खोजना है। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है ब्रह्माणाम देवनाम व्याख्या ग्रंथा संति। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर तीसरा अध्याय आप यहाँ पर इसमें आपको खोजना है उत्तर। आपको देख सकते हैं भारत संस्कृति परंपरा दीर्घास्ता खंडस्य भारतीय संस्कृति मूल्य ते वेदा सन्ति यद्यपि वेदा एको खंडश्च वर्तते व्यवहारिक रूपेण एक वेद समस्तु संहिता। यहाँ पर देखिए कहाँ पर लिखा गया है, इसका उत्तर आपको यहाँ पर खोजना है। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि उपनिषन्तु गहना अध्यात्मिकम चिंतनम। तो क्या लिखा है? गहना आध्यात्मिक चिंतनम। तो यहाँ पर पहले दूसरे का जो है आध्यात्मिक चिंतनम जो है सही उत्तर हो जाएगा दूसरे का। इस तरह से यहाँ पर मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसे मिला है। तो लिखा है यहाँ पर उपनिषन्तु गहना आध्यात्मिक चिंतनम वर्तते। तो गहन आध्यात्मिक चिंतनम वर्तते जो हो जाए, यहाँ दूसरा सही हो जाएगा तीसरा पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया गया है उपनिषदम् इति रूपं कस्या विभक्त्यो कस्मिन् वचने च वर्तते। तो आपको बताना है इसका सही उत्तर इसमें कौन सा होगा। तीसरा का कह रहा है कि विभक्ति में आपको पूछ रहा है कि उपनिषदम कौन सी विभक्ति में आएगा। तो आपको बताना है कि यहाँ पर षष्ठी विभक्तो बहुवचने होगा, या द्वितीय विभक्तो बहुवचने होगा, या द्वितीय विभक्तो एक बहुवचने होगा, या सप्तमी विभक्तो एक वचने होगा। तो कौन सा होगा आपको बताना है यहाँ पर तीसरा प्रश्न का। तो तीसरे का जो है सही उत्तर हो जाएगा यह पहला ही। तो ये षष्ठी विभक्ति जो है आता है एक बहुवचन में। कौन से में आता है? षष्ठी विभक्ति बहुवचन में आता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं षष्ठी विभक्ति में पहला आया है कि षष्ठी उपनिषदाम जो है षष्ठी विभक्त में छठवां पर नंबर पर आया है। देख लीजिए, एक विभक्त प्रथमा द्वितीय तृतीया चतुर्थी पंचमी और षष्ठी। तो इस लाइन में आया षष्ठी विभक्ति और बहुवचन में आया है उपनिषदाम। तो यहाँ पर जो है तीसरा का पहला ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। 4 नंबर पूछा गया था कि उपनिषदेषु इत्र संधि विच्छेद कः भविष्यति। तो पूछा जा रहा है कि उपनिषदेस्तव इसका संधि विच्छेद क्या होगा, आपको बताना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन में से उपनिषत्व इ धन यु, या उपनिषद धन इस एव, या तीसरा दिया गया है उपनिषत्तु धन एव, या चौथा दिया गया है उपनिषद धन स्वेव। तो यहाँ पर सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो चौथे का जो है तीसरा सही हो जाएगा। उपनिषन्तु धन एव बराबर क्या होगा? उपनिषत्स्तेव। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये गुण संधि होगा, यहाँ पर यण संधि होगा जो है इको एडच के माध्यम से आया है। इसका जैसे यण संधि में होता है ई उ री और री होता है। क्या होता है? ई उ और री और री, ये होता है इको एडची का मतलब गुण यण संधि में यह आता है। तो प्रत्याहार स्वर प्रत्याहार वर्ण में आते हैं। तो यह का
ई का या हो जाता है और ऊ का र हो जाता है, ल का री का ल हो जाता है और री का व हो जाता है। तो उपनिषदेव हो जाएगा यहाँ पर, तीसरा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है इको एड़ची, सूत्र लिखा गया है संधि का और स्पष्टीकरण भी लिखा गया है। ई उ री प्रत्याहार के आगे यदि अच स्वर स्वर प्रत्याहार के आगे आते हैं तो इक प्रत्याहार के वर्णों की जगह या लव प्रत्याहार वर्ण आएंगे। शब्द उपनिषद संधि विग्रह क्या होगा? उपनिषद तु धन एव बराबर उपनिषद। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां नंबर पूछा गया था यहाँ पर। आरण्यकोपनिषद ग्रंथ कास्य अंग रूपेण लिखता। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है यहाँ पर कौन सा सही होगा आपको बताना है। यहाँ पर वेदानाम ब्रह्मांडानाम या वेदानाम गंगानाम या भारत संस्कृति। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 5 का कह रहा है कि प्रश्न आरण्यक उपनिषद ग्रंथ किसके अंग अनुसार लिखा गया है। तो यहाँ पर आपको बताना है सही उत्तर कौन सा होगा। तो ये जो है लिखा गया है ब्रह्मांडानाम के, यहाँ इसका दूसरा सही हो जाएगा। यहाँ पर लिखा गया है देखिए कि ब्रह्मानाम गंगे रूपेण वारण्यकोपनिषद ग्रंथा लिखति। तो यहाँ पर क्या लिखा है? ब्रह्मानाम गंग। तो यहाँ पर दूसरा का जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। पचय का कह रहा है प्रस्तुत गद्यांश भारतीय संस्कृति तथा उपनिषदों का वह ब्राह्मण ग्रंथों का महत्व स्पष्ट किया है। वैदिक संहिताओं के अंतर वे 3 प्रकार के ग्रंथ होते हैं, ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषद। तो यहाँ पर जो है इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 नंबर पूछा गया था कि आश्रितेव इत्र का संधि विच्छेद पूछा जा रहा है। अस्ति इत्रेव का संधि विच्छेद पूछा जा रहा है। आपको बताना है यहाँ पर कौन सा संधि होगा, यण संधि या गुण संधि या वृद्धि संधि या दीर्घ संधि। तो कौन सा संधि होगा आपको बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है जाएगा वृद्धि संधि। आशिस्त्रेव का मतलब वृद्धि संधि हो जाएगा यहाँ पर। तो छठे का तीसरा सही हो जाएगा। वृद्धि की संधि का सूत्र होता है वृद्धि रेचि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आश्रित का मतलब संधि विच्छेद, आश्रित धन एव बराबर आश्रित्रेव, यहाँ पर वृद्धि संधि हो गया, वृद्धि रेचि सूत्र होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 पूछा गया था कि क्रियते इति रूप कथनम निर्मेते। तो आपको बताना है इसका सही उत्तर कौन सा होगा कि क्री धन शयन धन ते बराबर या क्री धन एत बराबर ते या क्री धन एत बराबर ते या क्री धन लब बराबर ते। तो यहाँ पर सही उत्तर जो हो जाएगा 7वां का क्री धन यक बराबर धन ते बराबर क्रियते हो जाएगा। तो यहाँ पर 7वें का तीसरा उत्तर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है यहाँ पर। चिंतनम इत्र का प्रत्यय वर्तते। आपको पूछा जा रहा है चिंतनम इत्र में चिंतनम इसमें से कौन सा प्रत्यय है। तो आपको बताना है अन प्रत्यय होगा या तन प्रत्यय होगा या लट प्रत्यय होगा या घंग प्रत्यय होगा। तो आपको यहाँ पर सही उत्तर कौन सा हो जाएगा। चिंतनम में जो है लट प्रत्यय है। तो यहाँ पर जो है तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, लट प्रत्यय है चिंतनम में। यहाँ पर देख सकते हैं शब्द लिखा है चिंतनम, मूल धातु है चिंत धन मतलब यानी सोचना है। इसका अर्थ होता है चिंतन करना। चिंत धन बराबर लिट प्रत्यय। लिट प्रत्यय के बारे में यहाँ लिखा गया है, जान सकते हैं। भावात्मक शब्द की रचना करने के लिए वह धातुओं से लिट प्रत्यय जोड़ा जाता है। आगे देख सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर दूसरा पर गद्यांश आ गया है। यहाँ पर अधोलिखित गद्यांश पठित्वा तदनुसार लिखित प्रश्नानाम उत्तर समीचीन विकल्पम चित्वा दत्त। आपको यहाँ पर सही उत्तर चुनकर उत्तर देना है। अब यहाँ पर 9वां प्रश्न पूछा गया है। रात्रो विक्रमादित्य किम पश्यत। बता रहा है कि रात में विक्रमादित्य ने क्या देखा। आपको बताना है यहाँ पर कि रात्रो विक्रमादित्य राजमार्गे तिष्ठन्ति नारीं अपश्यते या रात्रो विक्रमादित्य मंदसुरेण रूपवती नारीम अपश्यते। तीसरा दिया गया है रात्रो विक्रमादित्य उच्च श्रेयो दन रुद्रदम नरीम अपश्यति। चौथा दिया गया है रात्रो विक्रमादित्य नार्यो हत पुरत्रम अपश्यते। तो यहाँ पर कौन सा सही उत्तर हो जाएगा, इसमें से आपको खोज कर देना है। यहाँ पर जो हो जाएगा देखिए लिखा गया है, पहले देखते हैं। इत च्युते उच्च ए उज्जैनिया नगरिया कश्चिद महान सम्राट राज करोत् तस्य नामासीद विक्रमादित्य स सदैव न्यायपूर्वक निर्णयश्चकार प्रजया अवस्तु ज्ञातु सह राद्रोवेश भवन्ति। यहाँ पर लिखा है एकदा रात्रावंधकारे तेन दृष्टि नारी तारवे
तारस्वरे रणादित च। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर जो हो जाएगा, कह रहा है कि एक विक्रमादित्य उज्जैन, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा इसका तीसरा जो है, रात्रो विक्रमादित्य उच्च उच्च श्रेण रुकंती नारिम अस्यत। कह रहा है कि विक्रमादित्य उज्जैंती नगर का एक महान सम्राट था। प्रजा का हाल जानने के लिए वह रात्रि में भेष धारण करके राज्य में घूमता था। एक दिन घूमते समय उसने देखा कि रात्रि में कोई स्त्री बहुत जोर शोर से रो रही है। तो यहाँ पर सही उत्तर 9वां का तीसरा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 दिया गया है। निम्नलिखितेषु कर्मवाच्यस्य क्रियापदम किम अस्ति। यहाँ पर निम्नलिखित में से कर्मवाच्य का क्रियापद कौन सा है, आपको बताना है यहाँ पर 4 वाच्य में से। तो यहाँ पर बताना है अकरोत या श्रूयते या भ्रमति या पृष्ठवान। तो यहाँ पर सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, कर्मवाच्य पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर श्रूयते हो जाएगा। तो भाव जो है वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य और कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो यहाँ पर 10वें का दूसरा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है यहाँ पर। निम्नलिखितेषु कतु कतुवतु प्रत्ययांत रूप चिन्हति। यहाँ पर कह रहा है कि अनु पृष्ठवान में कौन सा प्रत्यय है, पृष्ठवान, यहाँ पर कह रहा है पृष्ठवान इनमें से कौन सा प्रत्यय है। तो चकार होगा या ज्ञातुम होगा या हत होगा या पृष्ठवान। तो यहाँ पर जो है केतुवान में जो होता है प्रत्यय, तो ये होता है पृष्ठवान में प्रत्यय होता है, कतु में प्रत्यवान प्रत्यय होता है। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 दिया गया है। नियासाम इतिस्मिन अर्थे अनुच्छेदे किम पद प्रयुक्तम। कह रहा है कि नियासाम इस अर्थ का अनुच्छेद में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है। तो आपको बताना है यहाँ पर 4 ऑप्शन में से, नगरयाम या अंधकारे या उज्जैनाम या रात्रो। तो यहाँ पर सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा रात्रो। रात्र को जो है राजा जो है इसमें रात्र को जो है घूमता था। प्रस्तुत गद्यांश में राजा विक्रमादित्य प्रसंग को चित्रित किया और विक्रमादित्य उज्जैन नगरी में एक महान सम्राट था। तो यहाँ पर रात्रि में जो है प्रजा के हाल जानने के लिए जो है विक्रमादित्य भेष बदल कर घूमता था। तो चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 दिया गया है। निशायाम इत्यस्मिन् अर्थे अनुच्छेदे किम पदे प्रयुक्तम। तो आपको बताना है नग यार्यम अंधकारे या उज्जयानम या रात्रो। तो यहाँ पर 13 नंबर का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, रात्रों की बात कही जा रही है कि निशाम अर्थ का अनुच्छेद में कौन सा शब्द प्रयुक्त है, तो रात्रों का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर जो है चौथा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है। यहाँ पर आपको बताना है कि प्राजयाः इत्यस्मिन् पदे किम विभक्तिं किम वंचनम च अनुच्छेदे प्रयोगानुसार लिखति। यहाँ पर पूछा जा रहा है प्राजयाः इत्यस्मिन् पदे जो है प्राजया इस पदी में विभक्ति वचन क्या होगा अनुच्छेद में दिए गए अनुसार। कह रहा है कि प्राजया में कौन सा विभक्ति होगा इस अनुच्छेद के अनुसार। तो आपको बताना है पंचमी विभक्ति एक वचन या षष्ठी विभक्ति एक वचन या सप्तमी विभक्ति एक वचन या सप्तमी विभक्ति एक वचन। तो यहाँ पर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या दूसरा, षष्ठी विभक्ति एक वचन में होगा। क्या होगा, षष्ठी विभक्ति एक वचन। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर किस तरह से प्रजा का जो है षष्ठी विभक्ति एक वचन में यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पंचमी में भी आ रहा है और षष्ठी में भी आ रहा है। जो है ऑप्शन में षष्ठी दिया था एक वचन, तो यहाँ पर लगा देंगे प्रजाया। तो यहाँ पर बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया गया है। निक्सा इतिस्मिन् अर्थे अनुच्छेदे किम पद प्रयुक्तम। कह रहा है कि निक्सा इस अर्थ का कौन सा पद अनुच्छेद में प्रयुक्त हुआ है। आपको बताना है चारों ऑप्शन में से, एकदा या सत्रयो या सकासम या रात्रो। तो निक्सा का बताना है यहाँ पर निक्सा का अर्थ कौन सा अनुच्छेद प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पर जो हुआ है सकासम। तो जो है तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, सकासम जो है प्रयोग हुआ है प्रस्तुत गद्यांश में। तस्या कासंत गत्वा तस् वेदानाम पृष्ठम, यह वाक्य में आया है। इसका अर्थ निकट जाकर उस स्त्री से रोने की कारण पूछा। चलिए अब बात करते हैं पेडागॉजी का प्रश्न। 16 नंबर पूछा गया था यहाँ पर। पहला प्रश्न जो है पेडागॉजी का, भाषायाम अधिग्रहणम निम्नलिखित संदर्भे भवति। कि कह रहा है प्रश्न, भाषा में अधिग्रहण निम्नलिखित संदर्भ में होता है। आपको बताना है यहाँ पर 4 ऑप्शन में से कि विदेशी भाषा संदर्भ है या मातृभाषा अथवा प्रथमा भाषा संदर्भ है या जो है मातृभाषा आंग्ल भाषा संदर्भ है या सर्वभाषाणाम या प्रथम द्वितीय या तृतीय भाषाणाम संदर्भ है। तो जो है कह रहा है प्रश्न
की भाषा में अधिग्रहण निम्नलिखित में से संदर्भ होता है तो कौन सा होता है? मातृभाषा अथवा जो है प्रथम भाषा जो है प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया था, मातृभाषया आधारित बहुभाषित्व भवति। इसका मतलब प्रश्न कह रहा है मातृभाषा आधारित बहुभाषित्व होता है, आपको बताना है। यहाँ पर मातृभाषायाम एवं अधिगम दूसरा दिया गया है, मातृभाषा है आंग्ल भाषा हिंदी भाषा च अधिगम। तीसरा दिया गया है मातृभाषा प्रारंभ बहिना भाषणायाम अधिगम। चौथा दिया गया है स्वदेश सर्वासाम मातृभाषणम अधिगम। तो यहाँ पर जो है 17 का सही उत्तर तीसरा हो जाएगा, मातृभाषा प्रारंभ बहिना भाषाणाम अधिगम। तो विचारों का आदान प्रदान भाषा के माध्यम से होता है। चलिए यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, पाठ्यक्रम अंतर्गत भाषा प्रयजते। तो यहाँ पर कह रहा है कि पाठ्यक्रम के अंतर्गत भाषा प्रयत्न होता है, आपको बताना है। शब्दावली विषय वस्तु च सह एव शिक्षन्तु तुम, या और दूसरा दिया गया है भाषा विषय वस्तु च परम्परम योजयन्तुम, और तीसरा दिया गया है वर्ण विषय में भाषा अध्यापनम विषय यम कुर्तुम। चौथा दिया गया है भाषा कक्षायां समाजशास्त्र विज्ञान विषयम अन्य वापी विषयम पठेतुम। तो यहाँ पर सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? जो है 18 नंबर का दूसरा सही हो जाएगा, भाषा विषय वस्तु च पारंपरिक योजतुम। प्रत्येक विषय को समझने और भाषा के आधार पर भाषा है। विद्यालय में प्रत्येक विषय को किसी न किसी भाषा के रूप में पढ़ाया जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर 19 नंबर दिया गया है कि भाषाम शिक्षायतु प्रविधेः बहिर्गमनस्य अवधारणा सन्ति। कह रहा है प्रश्न, भाषा को पढ़ाने के लिए प्रविधि के बहिर्गमन की अवधारणा है, अस्ति मतलब है। तो यहाँ पर पहला बात कर रहा है कि भाषाम अध्यानापनार्थ कस्यपि विशिष्ट विधे आश्रयम न ग्रहणम। और दूसरा दिया गया है भाषा शिक्षन्तु सर्वेषां प्रविधि नाम आश्रयणम। तीसरा दिया गया है भाषाम शिक्षणाकाम कृते कश्चित् अपि विधि न युक्त इति स्मेधाधारण। चौथा दिया गया है भाषा शिक्षक विधेयः भाषा अधिगमे बाधा भवति इत्यस्या धारणा। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा पहला ही सही हो जाएगा, भाषा अध्यापनार्थ कस्यपि विशिष्ट विधेय आश्रम न ग्रहणम। तो यहाँ पर जो है सही उत्तर पहला हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है, आपको यहाँ पर उत्तर देना है। 20 नंबर काचिद अध्यापिका भाषा शिक्षिषून् छात्रान् नेत्राणि पीहितुं ता च ध्यानेन श्रोतु निर्देशयन्ति तदा सा तान् प्रतिक्षीण वाक्यान् पठति। प्रत्येक वाक्य द्विवारं पठ्यते तदा छात्रा सूत्राणि त्रीणि वाक्यानि लिखेतु कथ्यते। इस प्रकार प्रविधि कथ्यते। कह रहा है कि कोई अध्यापिका भाषा सीखने के इच्छुक छात्रों को आँखों को बंद करके और ध्यान से सुनने का निर्देश देती है, तब वह उसके सामने 3 वाक्य पढ़ती है। क्या पढ़ती है? प्रत्येक वाक्य को 2 बार पढ़ा जाता है, तब छात्रों को उसे द्वारा सुने गए 3 वाक्य को लिखने के लिए कहा जाता है। यह कार्य प्रविधि क्या कही जाती है? आपको बताना है। यहाँ पर समृद्ध श्रुतलेख यानी क्लोज्ड डिटेक्शन, या और दूसरा दिया गया है योजनाबद्ध श्रुतलेख यानी स्कीम डिटेक्शन, और तीसरा दिया गया है वाक्य श्रुतलेख यानी सेंटेंस डिटेक्शन। चौथा दिया गया है व्याकरण ग्रामर यानी डिटेक्शन। तो आपको यहाँ पर सही उत्तर बताना है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा वाक्य श्रुतलेख, जो है सुनकर लिख रहा है तो यहाँ पर वाक्य श्रुतलेख सेंटेंस डिटेक्शन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया था, पठनस्य अधोगामी यानी टॉप डाउन प्रक्रिया बलम अस्ति। जो है प्रश्न कह रहा है पठन की अधोगामी प्रक्रिया बल देता है किसे? अंश पूर्ण प्रति यानी अंश से पूर्ण की ओर, या विस्तृत संक्षिप्त प्रति, या चौथा दिया गया पूर्ण से अंश की ओर, या चिंतनात् विश्लेषण प्रति। तो यहाँ पर जो सूत्र होता है क्या होता है? अंश से पूर्ण की ओर नहीं होता है, पूर्ण से अंश की ओर होता है, होल टू पार्ट, ये होता है सूत्र। तो यहाँ पर तीसरा सही हो जाएगा, पूर्ण से अंश की ओर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 नंबर यहाँ पर पूछा गया है, भाषायाः अधिगम काले शिशुक्षति भदि गतव्यम। यहाँ पर आपको बताना है स्वरूपात अर्थ प्रति या
नियमात प्रयोगे प्रति या वर्णात प्रयोगे प्रति या अर्थात रूपम प्रति। तो 22 का उत्तर आपको बताना है, तो 22 का यहाँ सही हो जाएगा, अर्थात रूप स्वरूपम प्रति। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर भारतवर्षे विद्यालय पाठ्यक्रमे आंग्ल भाषा अस्ति, जो है भारतवर्ष में विद्यालय पाठ्यक्रम में आंग्ल भाषा है। तो आपको बताना है यहाँ पर विदेशी भाषा या प्रथमा भाषा या द्वितीय भाषा या संवैधानिक भाषा। तो जो है प्राथमिक वर्ष भारतीय वर्ष में जो है विद्यालय जो है क्या है, तो ये द्वितीय भाषा है। प्राथमिक भाषा क्या है या उसकी मातृभाषा होता है, तो यहाँ द्वितीय भाषा सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पर भाषा के बारे में जान लेते हैं। भाषाओं के तीन, जिसके अंतर्गत 3 भाषाओं को सीखते गया है। प्रथम भाषा क्या होता है, मातृभाषा से होता है। द्वितीय भाषा क्या होता है, भाषा जो है आंग्ल भाषा, गैर भाषा और राज्यों में द्वितीय भाषा बोले जाते हैं, इससे होता है। और तृतीय भाषा क्या होता है, हिंदी भाषा राज्यों में। तृतीय भाषा आंग्ल या कोई एक आधुनिक भारतीय भाषा की तथा गैर भाषाओं भाषा राज्य में तृतीय भाषा आंग्ल या कोई एक आधुनिक भारतीय भाषा होगी। तो यहाँ पर यह है भाषा, प्रथम भाषा मातृभाषा, द्वितीय भाषा जो है आंग्ल और तृतीय राज्य के होता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 नंबर यहाँ दिया गया है। संसाधन रूपे बहुभाषत्व अर्थोऽस्ति। तो यहाँ पर आपको बताना है सर्वाणि या छात्रान अध्यापिका भाषा या शिक्षयितुम्, और दूसरा दिया गया है शिशुछूड़ा छात्राणां भाषा राम विद्यालय अध्यापनम अध्ययनार्थ प्रयोग। तीसरा दिया गया है यथासंभवम अधिकानां भाषाणां या अधिगम। या चौथा दिया गया है सर्वासु कक्षासु आंग्ल भाषा प्रयोग गाय प्रोत्साहनम। तो यहाँ पर जो है सही उत्तर 24 का कौन सा होगा, यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा, जो है शिशुशिक्षणा छात्राणां भाषाणां विद्यालय अध्यापन अध्ययनार्थ। प्रश्न कह रहा था संसाधन के रूप में बहुभाषित का अर्थ होता है, तो ये होता है, दूसरा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 नंबर दिया गया है निरंतर मूल्यांकन से अर्थोऽस्ति। यहाँ पर पूछा जा कह रहा है निरंतर मूल्यांकन का अर्थ है। तो निरंतर रूपेण छात्राणां मूल्यांकन या प्रतिदिनम छात्राणां प्रत्येक परीक्षा प्रत्येक छात्र से च अभिलेख। या तीसरा दिया गया है कालांतरे अधिगमस्य मूल्यांकनम अभिलेखश्च। चौथा दिया गया है छात्रस्य अधिगम विषय नियमित रूपेण सूचनम। तो यहाँ पर तीसरा सही उत्तर हो जाएगा कालांतरे अधिगमस्य मूल्यांकनम अभिलेखश्च। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 26 दिया गया है। 26 नंबर दिया गया है काव्य पाठनस्य अध्यानम अत्र न भवेत्। तो यहाँ पर जिसको कह रहा है कि काव्य पाठ का ध्यान यहाँ नहीं होनी चाहिए, अत्र न भवेत्। तो यहाँ पर बताना है आपको प्रशंसायाम मनोरंजय च या व्याकरणम अध्यापने। या तीसरा दिया गया है काव्य साधनेषु। या चौथा दिया गया है समीक्षात्मक चिंतने। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा जो है दूसरा जो है सही हो जाएगा व्याकरण अध्यापने। तो इसका सही उत्तर दूसरा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 नंबर पूछा जा रहा है कि भाषा अध्यापने शिक्षणे किम महत्वपूर्णम अस्ति। कि भाषा के अध्यापन और शिक्षण में क्या महत्वपूर्ण है, आपको बताना है। यहाँ पर पेन पेंसिल चमसादि या उपकरणानि। या दूसरा दिया गया है वास्तविक जीवित जन। या तीसरा दिया गया है वास्तविक भाषा प्रयोग। चौथा दिया गया है स्वभाषायाम भाषणम। तो यहाँ पर 27 का जो उत्तर सही हो जाएगा वास्तविक भाषा प्रयोग है, सही उत्तर हो जाएगा तीसरा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 28 नंबर पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय पाठचर्या प्रारूप 2005 इत अवधारयति। कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम प्रारूप 2005 यह ध्यान रखता है। आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। शिशुच्युत ज्ञानस्य निर्माता अस्ति या शिशुच्युत ज्ञानस्य प्राप्तकर्ता अस्ति या शिशुक्षुभिः बह्व्यः भाषा शिक्षितव्या। या चौथा दिया गया है मूल्यांकनम परीक्षा आधारितम भवित्यम। तो यहाँ पर सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर 28 का जो हो जाएगा पहला ही सही हो जाएगा शिशुच्युत ज्ञानस्य निर्माता अस्ति। मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहता है कि यह शिक्षा को प्रणाली को विकसित करने का एक साधन है। तो जिसकी शुरुआत जो है अब देख लेते हैं इसके बारे में। यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रणाली जो है 2005 में आया था, 1986 में आया था पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति, फिर उसके बाद 2002 में आया था, फिर उसके बाद 2005 में आया था, फिर अब आया है 2020 में NEP आया है, और ये 2005 में आया था। तो यशपाल के द्वारा यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 भाषा पाठ्यक्रमे भवति। तो यहाँ पर कह रहा है भाषा पाठ्यक्रम में होता है अध्यापनम सामग्री मूल्यांकन च या भाषया अध्यापनाय शिक्षाय च उद्देश्यानि। या दूसरा दिया गया है भाषा अध्यापनम शिक्षाय च उद्देश्यानि उपकरणानि विधेयत विषया मूल्यांकनम च
या तीसरा दिया गया है उद्देश्यानि प्रकरणम व्याकरण विषया च। चौथा दिया गया है मूल्यांकन प्रक्रिया अध्यापनम प्रणाली। तो यहाँ पर सही उत्तर जो हो जाएगा दूसरा हो जाएगा, भाषा अध्यापनाय शिक्षणाय च उद्देश्यानि उपकरणानि विधेय विषया मूल्यांकनम च। तो यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा 29 का। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है, लेखन प्रक्रियायाम अंतर्निहिता सन्ति, मतलब लेखन प्रक्रिया में अंतर्निहित है, आपको बताना है यहाँ पर कि कौन सा सही होगा इस चारों ऑप्शन में से। तो यहाँ पर कह रहा है विचारोत्तेजनम योजना विद्यानाम और पांडुलेख संशोधनम त्रुटि संशोधनम अंतिम प्रारूपम। तो यहाँ पर यही सही उत्तर हो जाएगा, जो है 30 का सही उत्तर पहला ही हो जाएगा, बाकी तीनों गलत हैं, देख सकते हैं आप। तो ये रहे आज के 30 प्रश्न। कैसा लगा? अगर कहीं टूटी फूटी हुई है तो माफ़ कीजिएगा। अभी थैंक यू कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।